अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीएन कैडेट 2026 अल्फ़ा की जो बैच अनाउंस हुई है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और टेस्ट पैटर्न और जो भी क्यूरीज हैं इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देख के सारी क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिए। अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। तो आप मेल सिटीजन्स होने चाहिए पाकिस्तान के। आपकी एज होनी चाहिए 15 मई 2026 को 16 से 21 साल। अगर आपकी अभी 21 साल है तो आपको ये सेंटर वाले अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग 15 मई होगी और 2026 तक आप बड़े हो जाएंगे। तो आप पहले अपनी एज देखिएगा, अगर 2026 तक 21 बन रही तो ही आप एलिजिबल हैं। और दूसरी तरफ आप रजिस्टर करें, ये सारा कुछ आप टेस्ट की तैयारी भी करें और आपको सेंटर से वापसी कर दें तो ये आप सही नहीं होगा। अगर आप सर्विस कैंडिडेट है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, किसी भी फोर्सेज में, तो आपकी एज होनी चाहिए 17 से 23 साल। आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 5 से 4, जो कि बन रही 162 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर में। इसकी रजिस्ट्रेशन है वो 12 अक्टूबर से 2 नवंबर है। अभी आपको डिफरेंट अकेडमीज वाले कहेंगे, आपको हम बताएंगे कब करनी है, लेट डेट कौन सी डालनी है, स्लिप कब आएगी। इसका ये आपको एक ब्लैकमेल बनाएंगे, आपको ये ऐसा मवाद देंगे कि आप अब जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो एक सिंपल ही टेस्ट होगा जो है एफएससी बेस पे। तो जाहिर है इसमें एफएससी के सवाल होंगे, बाकी तो कहीं और से नहीं होंगे। अगर आपने एफएससी सही पढ़ी है तो आप सिंपल ही अपने एमसीक्यूज रिवाइज करें, वर्बल नॉन वर्बल की वीडियोस देखें यूट्यूब पर। और अगर आप एकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन फिजिकल जो भी है, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप परेशान नहीं हो, आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं। और इसमें रजिस्ट्रेशन जब भी आप करें तो आपको डेट खुद ही डालनी है। आपको ये एक एडवाइस दूंगा कि आप जब भी रजिस्टर करें तो एक दो दिन, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप एक दो दिन ले और डेट से पहले ही किया करें, क्योंकि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कम हुए तो आपको सेंटर से के दूसरी डेट आपको दे दी जाएगी। और इसकी अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आपको लाजमी एडिशनल मैथ करना होगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तैयारी भी करते हैं और यहाँ लिखा है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स आर अलाउड, तो उनको ये लाइन दूसरी पढ़ते नहीं हो, वहां से चले जाते हैं फिर वापसी आ जाते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि नीचे वाली लास्ट पॉइंट पे थे प्री मेडिकल वाले एडिशनल मैथ 2 बार मैथ का पेपर देना होगा उनको, एक फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, तो ही वो एलिजिबल होंगे। और दूसरे, अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस किया है या मैथ और फिजिक्स के साथ स्टडीज किया है तो वही आप एलिजिबल हैं। इसमें मतलब लाजमी है फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टडीज, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। अगर आपने ओ लेवल या ए लेवल किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इक्विवेलेंस का, जो कि बोर्ड या कॉलेज की तरफ से इशू होता है। दूसरा है कि अगर आप सेकेंड ईयर में आपके पास फर्स्ट ईयर की रिजल्ट है तो आपकी इसमें 65% मार्क होनी चाहिए और आपके वो एक होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी सेकेंड ईयर की रिजल्ट में 60% नहीं आई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप कहीं भी किसी भी प्रोसेस तक पहुंच जाएं तो आपको वापसी भेज दिया जाएगा। आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ भी हो जाए, अगर आप पास आउट भी हो गए तो भी आपको एलिजिबल करा नहीं देंगे अगर आपकी 60% मार्क नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। अभी मैंने काफ़ी देखी हैं कि जो गलत गाइड करते हैं। अभी मैंने एक बार टेस्ट दिया है, मेरे कई कजन्स ने, बाकियों ने टेस्ट दिए हैं, नेवी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ, और वो जो उसका टेस्ट पैटर्न है सारों की तरफ एक ही है। ये लोग मतलब जानबूझ के कैंडिडेट को अपनी तरफ माइल करते हैं कि टेस्ट इतना मुश्किल होगा, ये होगा। आपने सिंपल एफएससी अगर नॉर्मली भी किया है तो आप अपनी रिविजन्स के थ्रू, अगर आप ये भी कर सकते हैं, अगर टेस्ट पैटर्न चेंज हो गया तो आपके ये जो नोट्स भेज देंगे ना, तो इनमें से भी काफ़ी नहीं आते, ये आपको सिर्फ ये भी पासिंग रेशो ही करा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप खुद टॉपिक एक एक क्लियर करें, क्योंकि ये लोग आपको नोट दे देंगे और रट्टा लगा लेंगे, तो इससे आपकी आईएसएसबी भी क्लियर नहीं होगी। जैसे आपको इनिशियल नहीं, आपको अभी से आईएसएसबी की तैयारी करनी है, तो आप जो भी टॉपिक्स करें तो आपको वो इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद एफएससी के एमसीक्यूज की टॉपिक्स की जो कॉमनली आ रहे हैं, रिपीटेड है, उनकी तैयारी खुद से ही करें। मेरा एडवाइस यही है। और मैंने उसके बाद टेस्ट पैटर्न आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। 40 एमसीक्यूज 18 मिनट में करने होते हैं। इस बार सिविलियंस में ये हुआ था 16 मिनट दे दिए गए थे, क्योंकि सिविलियंस की बहुत सीट कम थी और मेरिट हाई था, बहुत बंदों ने अप्लाई किया था। इस बार भी यही हो सकता है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा आए तो फिर आपका ये 16 मिनट भी हो सकता है।
तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों 20-20 भी हो सकते हैं, या वो 25 वो 15 कोई भी हो सकता है। वर्बल और नॉन वर्बल भी इजी आते हैं। आप किसी भी चैनल से तैयारी करें, उनकी पूरी प्लेलिस्ट वॉच करें तो ये आसानी से हो सकते हैं। और वैसे भी ये आईक्यू चेक करते हैं, तो आपका अगर आईक्यू नॉर्मल है तो आप वर्बल नॉन वर्बल खुद से कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो इसलिए आप बेहतर है कि वीडियोस देख के जाएं। उसके बाद एकेडमिक में आता है एफएससी के सब्जेक्ट 40 एमसीक्यूज होते हैं, वो भी 18 मिनट में करने होते हैं। एफएससी के सब्जेक्ट्स में इंग्लिश के ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और जीके के, और इस्लामियात का एक दो आता है। केमिस्ट्री का भी बहुत कम आते हैं। कंप्यूटर के भी वो नॉर्मल आते हैं, आप आसानी से कर लेंगे शॉर्टकट की। अगला हम वीडियो बनाएंगे टेस्ट पैटर्न के कम्प्लीटली, के वर्बल और नॉन वर्बल में कौन से नेवी में आते हैं, एकेडमिक में कौन से रिपीटेड हैं, और इंग्लिश के कितने आते हैं। तो आप चैनल से जुड़िए रहेगा, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो माजरत। अल्लाह हाफिज़।